Hello friends, very good evening to all of you. So friends, आज इस लेक्चर्स में हमारा जो पार्लियामेंट का टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है। इस लेक्चर्स में हम आज लेके आए हैं आपके लिए डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स। डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो किन कंडीशंस पे होती हैं और क्या ग्राउंड्स हैं उस पर। और फर्स्ट जो डिवाइसेस होता है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का वो क्वेश्चन और होता है। और क्वेश्चन और में भी स्टेट क्वेश्चन होते हैं, अनस्टेट क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन और होता क्या है। क्वेश्चन आर जो है, द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग इज स्लॉटेड फॉर दिस। During this time, the members can ask questions and the ministers usually give answers. इस स्लॉट में हर पार्लियामेंट्री जो सिटिंग्स होती है उस स्लॉट एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग स्लॉट में फर्स्ट और जो होता है वो इस स्लॉट का होता है सिटिंग का। उस सिटिंग के दौरान जो मेंबर्स होते हैं वो क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं और जिन मिनिस्टर से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यूजुअली आंसर्स देते हैं। और क्वेश्चन जो होते हैं 3 काइंड्स के होते हैं। और कौन कौन से काइंड्स होती हैं वो? स्टेट क्वेश्चंस, अनस्टेट क्वेश्चंस एंड शॉर्ट नोटिस्ड क्वेश्चंस। स्टेट क्वेश्चंस में ये डिस्टिंग्विश्ड होता है बाय एन आस्ट्रिक। इसमें रिक्वायरमेंट जो होती हैं वो ओरल आंसर्स की होती हैं और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी इसमें फॉलो किए जा सकते हैं। ये स्टेट क्वेश्चन होते हैं। यानी स्टेट क्वेश्चन जो है जब पूछा जाता है तो इसका आंसर ओरल में दिया जाता है और इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अनस्टेट क्वेश्चन जो होते हैं वो उनका आंसर जो होता है वो रिटन में दिया जा सकता है और रिटन में ही इसका आंसर दिया जाता है और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इसमें फॉलो नहीं किए जा सकते। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन जो होते हैं, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन इज वन दैट इज आस्क्ड बाय गिविंग ए नोटिस ऑफ लेस देन 10 days। ऑफ लेस देन 10 days इट इज आंसर्ड ओरली। ये एक तरह का ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें कम से कम यानी 10 दिन से कम नोटिस दिए जाते हैं और इसका आंसर ओरली दिया जाते हैं। ज़ीरो और क्वेश्चंस क्या होते हैं? ये अनलाइक होते हैं क्वेश्चन और के ज़ीरो और क्वेश्चंस। इसमें क्या होता है कि जो ज़ीरो और है ये मेंशन नहीं है रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स के, दस इट इज़ एन इनफॉर्मल डिवाइस है ये। और ये इनफॉर्मल डिवाइस अवेलेबल होता है टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और टू रेज मैटर्स विदाउट एनी प्रायर नोटिस। विदाउट एनी प्रायर नोटिस, कोई भी पहले प्रायर नोटिस नहीं दिया जाता है इस ज़ीरो और के क्वेश्चन में। और ज़ीरो और स्टार्ट होता है इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन और एंड लास्ट अंटिल द एजेंडा फॉर द डे। यानी एजेंडा फॉर द डे का मतलब होता है कि दैट इज रेगुलर बिजनेस ऑफ द हाउस। एजेंडा फॉर द डे इज टेकन अप। और इसमें होता क्या है, जो टाइम गैप होता है बिटवीन द क्वेश्चन और एंड द एजेंडा, ज़ीरो और का मतलब होता है जो टाइम गैप है, द टाइम गैप बिटवीन द क्वेश्चन और एंड द एजेंडा इज नोन एज ज़ीरो आवर्स। इसको हम ज़ीरो आवर कहते हैं। टाइम गैप बिटवीन द क्वेश्चन और एंड द एजेंडा इज नोन एज द ज़ीरो आवर्स। ये इनोवेशन है, इंडियन इनोवेशन है इस फील्ड में, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स में। और इट हैज़ बीन एक्सपीरियंस सिंस 1962 से इसका एक्सपीरियंस किया गया था। नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स मोशंस। सो मोशंस क्या होता है? मोशंस होता है कि कोई भी डिस्कशंस ऑन ए मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इम्पोर्टेंस कैन टेक प्लेस एक्सेप्ट ऑन ए मोशन मेड विद द कंसेंट ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। यानी कोई भी डिस्कशन जनरल पब्लिक की इम्पोर्टेंस पे मैटर पे की जाती है उसके अलावा ऑन मोशन मेड विद द कंसेंट ऑफ द जो प्रिसाइडिंग अफसर होता है उनकी कंसेंट के साथ की जाती है।
और द हाउस एक्सप्रेस करता है इस डिसीजंस को या ओपिनियन को बहुत सारे इश्यूज पर, और एडॉप्शन किया जाता है या रिजेक्शन किया जाता है मोशंस को मूव्ड बाय किसके द्वारा, आइदर मिनिस्टर्स या फिर प्राइवेट मिनिस्टर मेंबर्स। मोशन मूव्ड बाय द मेंबर्स टू रेज डिस्कशंस ऑन वेरियस मैटर्स फॉल इनटू थ्री प्रिंसिपल कैटेगरीज। वो तीन प्रिंसिपल कैटेगरीज कौन सी हैं? सबसे पहले सब्सटेंटिव मोशंस, सेकंड सब्स्टिट्यूट मोशन, थर्ड सब्सिडरी मोशंस। ये तीन मोशंस होते हैं इस मोशंस के अंदर। और सबसे पहले सब्सटेंटिव मोशन क्या होता है? इट इज़ ए सेल्फ कंटेन्ड इंडिपेंडेंट प्रपोजल्स है ये डीलिंग करता है विद ए वेरी इंपॉर्टेंट मैटर के साथ, जैसे लाइक इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स। आई अगेन रिपीट इट कि सब्सटेंटिव मोशन जो है ये सेल्फ कंटेन्ड किया गया है और इंडिपेंडेंट प्रपोजल होता है। ये डील करता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स के साथ, जैसे कि इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट का करना हो या फिर रिमूवल ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन का करना हो। सेकंड होता है सब्स्टिट्यूट मोशन, और सब्स्टिट्यूट मोशन में क्या होता है? इट इज़ ए मोशन दैट इज मूव्ड इन सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन ओरिजिनल मोशंस। यानी ओरिजिनल मोशन का सब्स्टिट्यूट जो होता है वो ये सब्स्टिट्यूट मोशन की जिसको हम कहते हैं, और इसका प्रपोजल एक अल्टरनेट के तौर पर होता है। इफ अडॉप्टेड बाय द हाउस इट सुपरसीड्स। ये किसको सुपरसीड्स करता है? ओरिजिनल मोशंस को। थर्ड होता है फ्रेंड्स सब्सिडरी मोशंस। सब्सिडरी मोशन ये भी एक मोशन होता है। इट इज़ ए मोशन दैट कि बाई इट्स सेल्फ हैज़ नो मीनिंग, इसके इट्स सेल्फ अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, एंड कैन नॉट स्टेट द डिसीजन ऑफ द हाउस, और ना ही ये स्टेट करता है डिसीजन ऑफ द हाउस के विदाउट रेफरेंस टू द ओरिजिनल मोशन आर प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस। ये डिवाइड करता है थ्री सब कैटेगरीज को। कौन सी कैटेगरीज हैं वो? फर्स्ट एंसिलरी मोशन, सेकंड सुपरसीडिंग मोशन, एंड थर्ड इज अमेंडमेंट। फर्स्ट एंसिलरी मोशन क्या होते हैं? ये यूज़ किया जाता है एज द रेगुलर वे ऑफ प्रोसीडिंग में विद वेरियस काइंड्स ऑफ बिजनेस। बहुत सारे काइंड्स ऑफ जो बिजनेस प्रोसीडिंग्स होती हैं पार्लियामेंट्स में, उसमें इसका यूज होता है, यानी रेगुलर वे में। सुपरसीडिंग मोशंस में सेकंड है, ये मूव किया जाता है इन द कोर्स ऑफ डिबेट ऑन अनदर इशू एंड सीक्स करता है टू सुपरसीड द इश्यूज को। ये क्या होता है सुपरसीडिंग मोशन की? ये किस कोर्स में लाया जाता है? जब दूसरा कोई इशू हो, उस पर वो डिबेट करना हो, और ये सुपरसीड करता है उस इश्यूज को। थर्ड होता है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट क्या होता है? इट सीक्स टू मॉडिफाई आर सब्स्टिट्यूट ओनली ए पार्ट ऑफ द ओरिजिनल मोशन। जो ओरिजिनल मोशन होता है सिर्फ उसको या तो सब्स्टिट्यूट पे लाया जाता है या उसको मॉडिफाई किया जाता है, यानी चेंज किया जाता है। ये तभी अमेंडमेंट किया जाता है। क्लोजर मोशंस में क्या होता है फ्रेंड? इट इज़ ए मोशन मूव्ड बाय ए मेंबर टू कट शॉर्ट द डिबेट ऑन ए मैटर बिफोर द हाउस। ये मेंशन किया जाता है और अप्रूव किया जाता है बाय द हाउस। डिबेट इज स्टॉप्ड फोर्थविथ एंड द मैटर इज पुट टू वोट। डिबेट को स्टॉप किया जाता है और जो मैटर है उसको वोटिंग पे रखा जाता है। और इसके 4 काइंड्स होते हैं क्लोजर मोशंस की। वो कौन से हैं? फर्स्ट सिंपल क्लोजर। सिंपल क्लोजर में होता है इट इज़ वन व्हेन ए मेंबर मूव्स दैट द मैटर हैविंग बीन sufficiently discussed be now put to vote. सेकंड क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स। इस केस में जो क्लासेस ऑफ ए बिल होते हैं या फिर लेंथी रिजोल्यूशन होता है आर ग्रुप्ड इनटू पार्ट्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द डिबेट्स। आर ग्रुप्ड इनटू पार्ट्स, इनको ग्रुप में रखा जाता है पार्ट्स के, और ये डिबेट शुरू होने से पहले किया जाता है।
ये डिबेट कवर्स करता है पार्ट एज ए होल एंड एंटायर पार्ट जो होता है उसको एंटायर पार्ट को पुट किया जाता है वोट पर, यानी द एंटायर पार्ट इज पुट टू वोट। कंगारू क्लोजर क्या होता है? कंगारू क्लोजर में इस टाइप की क्लोजर मोशंस में सिर्फ इम्पोर्टेंट क्लासेस जो होते हैं वो लिए जाते हैं डिबेट के लिए और वोटिंग किया जाते हैं एंड इंटरवेनिंग किया जाते हैं उस क्लासेस को जो स्किप्ड ओवर एंड टेकन एज पास्ट। गिलिटाइंस क्लोजर जो होता है, गिलिटाइन क्लोजर ये भी एक टाइप का क्लोजर होता है लास्ट है ये, जब अनडिस्कस्ड क्लासेस या फिर बिल जो होते हैं या रिजोल्यूशंस के अनडिस्कस्ड क्लासेस होते हैं, जो बिल या रिजोल्यूशन के अनडिस्कस्ड क्लासेस वो रखे जाते हैं वोट के लिए along with the discussed ones due to want of time, यानी कि as the time allotted for the discussion is out। ये गिलिटाइन क्लोजर तभी किया जाता है। और गिलिटाइन क्लोजर एक बार फिर बताऊं कि ये एक टाइप ऑफ क्लोजर है जब कोई बिल या रिजोल्यूशन का जो क्लाज है वो अनडिस्कस्ड होता है, यानी वो डिस्कस नहीं किया जाता है और उसको पुट किया जाता है वोट के लिए, यानी वोटिंग के लिए रखा जाता है, किसके साथ? डिस्कशन के साथ और ड्यू टू वांट ऑफ टाइम, दैट इज ए गिलिटाइन क्लोजर। सो फ्रेंड्स, प्रिविलेज मोशन जो है, नेक्स्ट प्रिविलेज मोशन में क्या होता है? ये कंसर्न रखता है विद द ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस बाय ए मिनिस्ट्री। कोई भी मिनिस्ट्री द्वारा जब पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेजेस होते हैं उनको ब्रीच करते हैं, ये उसका कंसर्न उसके साथ होता है और ये मूव किया जाता है बाय ए मेंबर व्हेन ही फील्स दैट ए मिनिस्टर हैज कमिटेड ए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ द हाउस और वन और मोर ऑफ इट्स मेंबर बाय withholding facts of a case or by giving a wrong and distorted facts। इसका पर्पस होता है कि censure the concerned ministers। कॉलिंग अटेंशन मोशन, इट इज़ ए, ये कॉलिंग अटेंशन मोशन जो है ये इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में और कौन इंट्रोड्यूस करता है? बाय ए मेंबर्स। और किसको कॉल किया जाता है? अटेंशन ऑफ मिनिस्टर्स के लिए, मिनिस्टर्स को कॉल किया जाता है अटेंशन के लिए टू ए मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड टू सीक एन अनअथॉरिटेटिव स्टेटमेंट फ्रॉम हिम इन दैट मैटर। ये बिल्कुल जीरो और की तरह होता है। It is also an Indian innovation in the parliamentary procedures and has been existence, कब existence में आया था ये? Since 1954 से। However, unlike the zero or, ये मैंने पहले बताया आपको कि ये zero or की तरह नहीं होता है। It is mentioned in the rules of procedures। एक बार फिर इसको डिस्कस करते हैं कि जो कॉलिंग अटेंशन मोशन है ये इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में मेंबर द्वारा और ये कॉल अटेंशन ऑफ मिनिस्टर्स टू ए मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस पे दी जाती है और टू सीक किया जाता है अनअथॉरिटेटिव स्टेटमेंट फ्रॉम हिम ऑन दैट मैटर, किसी मैटर पे उनके द्वारा जो स्टेटमेंट जो अनअथॉरिटेटिव दी है। ये बिल्कुल जीरो और की तरह, लाइक द जीरो और, इट इज़ ऑल्सो एन इंडियन इनोवेशन। जैसे जीरो और इंडियन इनोवेशन है, ये भी उसी तरह इंडियन की इनोवेशंस हैं इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में, प्रोसीजर्स में, और इसके एग्जिस्टेंस 1954 से शुरू हुआ था। इसी तरीके से ये जीरो और की तरह नहीं है, बट जीरो और की तरह सिर्फ ये है कि इंडियन इनोवेशन है। बाकी जीरो और की तरह जो प्रोसीजर वैसे नहीं, जीरो और जो है रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ बिजनेस में नहीं आता है और ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में आता है, इसीलिए ये जीरो और की तरह नहीं है। ये मेंशन किया गया है कॉलिंग अटेंशन जो मोशन है, ये कॉलिंग अटेंशन मोशन जो है ये मेंशन है इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स। नाउ नेक्स्ट इज द एडजर्नमेंट मोशन। ये इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द हाउस टू ए डेफिनिट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, और इसकी नीड होती है सपोर्ट ऑफ कितने मेंबर्स की? 50 मेंबर्स की, टू बी एडमिटेड। 50 मेंबर्स एडमिट होने चाहिए, उनकी सपोर्ट होनी चाहिए ये मोशन एडजर्नमेंट करने के लिए। As it interrupts the normal business of the house, it is regarded as an extraordinary device. It involves an element of censure against the government, and hence Rajya Sabha is not permitted
to make use of this device. ये डिवाइस सिर्फ लोकसभा ही यूज करते हैं। राज्यसभा हैज नॉट परमिटेड राज्यसभा इज नॉट परमिटेड टू मेक यूज ऑफ दिस डिवाइस। ये डिस्कशन जो है एडजर्नमेंट मोशन का शुड लास्ट फॉर नॉट लेस देन 2 hours and 30 minutes। 2 hours and 30 minutes से कम नहीं होना चाहिए। राइट्स टू मूव मोशंस क्या होते हैं, यानी फॉर एन एडजर्नमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द हाउस इज सब्जेक्ट टू ये कुछ फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शंस, कुछ अगर रिस्ट्रिक्शन होती हैं जिनको फॉलो किया जाता है इस टाइम में। इट शुड रेज ए मैटर विच इज डेफिनिट, फैक्चुअल, अर्जेंट एंड ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। सेकंड, इट शुड नॉट कवर मोर देन वन मैटर, एक से ज़्यादा मैटर को ये कवर नहीं करना चाहिए। Third, it should be restricted to a specific matter of recent occurrence and should not be framed in general terms. I again repeat it. It should be restricted to a specific matter of recent occurrence and should not be framed in general terms. The fourth point is it should not raise a question of privilege. It should not raise a question of privilege. Fifth point, it should not revive discussion. It should not revive discussion on a matter that has been discussed in the same session. And the fifth point is, it should not revive discussion on a matter that has been discussed in the same session. Sixth point is, it should not deal with any matter that is under adjudication by court. I again repeat it, most important point. It should not deal with any matter that is under adjudication by court. And the last and seventh point is, it should not raise any question that can be raised on a district motion. It should not be raised, it should not be or it should not raise any question that can be raised on a district motion. So these are the 7 points or restriction which is the subject of the house due to the right to move motion of for an adjournment of the business of the house is a subject to follow these restrictions during this time. Next is the no confidence motions. Friends, Article 75 of the Constitution says that the Council of Ministers shall be collectively responsible to the Lok Sabha, people of the House, we can say. इसका मतलब होता है, it means that the ministry stays in offices so long as it enjoys confidence of the majority of the members of Lok Sabha. In other words, we can say Lok Sabha can remove the ministry from office by passing a no confidence motion. Means no confidence motion मतलब होता है एक ऑर्डर्स जिसमें उस मिनिस्टर के ऊपर कोई विश्वास नहीं रहता है और उसको तत्काल उसके पद से हटाया जाता है, यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। ये मोशन की ज़रूरत तब पड़ती है, कितने मेंबर्स की ज़रूरत पड़ती है इस मोशन को लाने के लिए? एटलीस्ट 50 members to be admitted. At least needs of 50 members support to be admitted. So these are this is the no confidence motions. Censure motions क्या होता है? Censure motion जो है ये डिफरेंट होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन से। और ये कैसे वर्क करता है? सेंश्योर मोशन जो होता है ये इट शुड स्टेट द रीजन फॉर इट्स अडॉप्शन इन द लोकसभा। ये मूव किया जाता है अगेंस्ट द इंडिविजुअल मिनिस्टर के या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के या फिर एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। ये मूव किया जाता है, इट इज़ मूव्ड फॉर सेंश्योरिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर स्पेसिफिक पॉलिसीज एंड एक्शंस। एंड अगर ये पास होता है लोकसभा में तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ज़रूरत नहीं पड़ती है रिज़ाइन की अपने ऑफिस से। अगर सेंश्योर मोशन if it is passed in the Lok Sabha, then the Council of Ministers need not resign from the office. And no confidence motion,
It need not state a reason for its adoption in the Lok Sabha. It can be moved against the entire Council of Ministers only, no confidence motion, and it is moved for ascertaining the confidence of the Lok Sabha in the Council of Ministers. And if it is passed in the Lok Sabha, अगर ये लोक सभा में पारित हो जाता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस. नाउ द अनदर मोशन इज द मोशन ऑफ थैंक्स. जब फर्स्ट सेशन ऑफ जो होता है, फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, हर जनरल इलेक्शन के बाद जब फर्स्ट इलेक्शन शुरू होता है, वो फर्स्ट सेशन जो होता है ऑफ एवरी फिजिकल ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर, बजटीय ईयर बोलते हैं, इसमें फिजिकल ये मीनिंग होता है. ये एड्रेस किया करते हैं कौन? बाय द प्रेसिडेंट. जब फर्स्ट सेशन आफ्टर इलेक्शन पार्लियामेंट में बिगिन होता है तो उसको एड्रेस कौन करता है? बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इस एड्रेस में प्रेसिडेंट आउटलाइंस करते हैं पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट की इन द प्रोसीडिंग ईयर एंड एंश्योरिंग ईयर. द एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट जो होता है विच कॉरस्पॉन्डेंस टू द स्पीच फ्रॉम द थ्रोन इन ब्रिटेन, हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट किया था, उसी की तरह ये प्रेसिडेंट का स्पीच माना जाता है. ये डिस्कस करता है इन बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट ऑन ए मोशन कॉल्ड मोशन ऑफ थैंक्स. जब ये डिस्कस किया जाता है बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में, और किसके ऊपर? ऑन ए मोशन के ऊपर. जब शुरुआत होती है, एड्रेस ऑफ द पार्लियामेंट हो जाता है प्रेसिडेंट द्वारा, और उसको दोनों हाउसेस में डिस्कस किया जाता है मोशंस में लाके, उसको हम मोशन ऑफ थैंक्स कहते हैं. एट द एंड ऑफ दिस डिस्कशंस, मोशन जो होता है, द मोशन इज पुट टू वोट, और ये मोशन मस्ट बी पास्ड इन द हाउस, अदरवाइज इट अमाउंट्स टू द डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट. दिस इनॉग्रेल स्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट जो होती है, फर्स्ट स्पीच ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर इलेक्शन, जनरल इलेक्शन, ये इज एन ओकेजन होता है और अवेलेबल टू द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होता है टू रेज डिस्कशंस and debates to examine and criticize the government and administration for its lapses and failures. Now the another is no day yet named motion. No day yet named motion. It means it is a motion that has been admitted by the speaker. I again repeated, it is a motion that has been admitted by the speaker, but no date has been fixed for its discussions. Ye, I again repeated, it is a motion that has been admitted by the speaker, but no date has been fixed for its discussion. The speaker क्या करता है? After considering the state of business in the house and in consultation with the leader of the house or on the recommendation of the business advisory committee, allots a day or days or a part of day for the discussion of such a motion. Now another is the point of order. जो मेंबर्स होते हैं, ए मेंबर कैन रेज ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर व्हेन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस डू नॉट फॉलो. आई अगेन रिपीटेड, मेंबर कैन रेज ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर व्हेन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस डू नॉट फॉलो द नॉर्मल रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स. और वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो होता है वो रिलेट करता है इंटरप्रिटेशंस के साथ, टू द इंटरप्रिटेशन और एनफोर्समेंट ऑफ द रूल्स ऑफ द हाउस, या फिर सच आर्टिकल, ऐसे आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे आर्टिकल जो रेगुलेट करते हैं बिजनेस ऑफ द हाउस को, एंड शुड रेज ए क्वेश्चन दैट इज विद इन द कॉग्निजेंस ऑफ द स्पीकर. ये यूजुअली रेज किए जाते हैं बाय एन ओपोजिशन मेंबर
ये यूजुअली रेज किए जाते हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर बाय एन ओपोजिशन लीडर्स या मेंबर्स इन ऑर्डर टू कंट्रोल द गवर्नमेंट को कंट्रोल इन ऑर्डर टू कंट्रोल द गवर्नमेंट। इट इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है। इट इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस एज इट सस्पेंड्स द प्रोसीडिंग्स बिफोर द हाउस। नो डिबेट इज अलाउड, नो डिबेट इज अलाउड ऑन ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर। जब पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता है उस पर कोई भी डिबेट अलाउड नहीं होती। हाफ एन आवर डिस्कशंस, हाफ एन आवर डिस्कशंस का मतलब होता है इसका इट इज़ ए मेंट फॉर डिस्कसिंग ए मैटर ऑफ सफिशिएंट पब्लिक इम्पोर्टेंस, जो सिलेक्टेड किए जाते हैं टू ए लॉट ऑफ डिबेट के लिए, एंड द आंसर टू विच नीड्स एलुसिडेशंस ऑन ए मैटर ऑफ फैक्ट। और ये सब जो है ये कौन करता है? द स्पीकर कैन अलॉट 3 days इन ए वीक फॉर सच डिस्कशन। ऐसी डिस्कशन के लिए 3 days वीक के स्पीकर अलॉट करते हैं। और ये एक फॉर्म देयर इज नो फॉर्मल मोशन और वोटिंग बिफोर द हाउस। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशंस क्या होता है फ्रेंड्स? शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन में ये भी इट इज़ आल्सो नोन एज 2 hour डिस्कशन होती है। एज द टाइम अलॉटेड फॉर सच ए डिस्कशन शुड नॉट एक्सीड 2 hours, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन रेज सच डिस्कशंस ऑन ए मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस। द पॉइंट इज किस मैटर पे ये डिस्कशन की जाती है? अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस होती है। और स्पीकर कैन अलॉट 2 days इन ए वीक फॉर सच। इस डिस्कशन के लिए भी 2 days वीक के दिए जाते हैं, अलॉट किए जाते हैं स्पीकर द्वारा। और ये नाइदर फॉर्मल मोशन है, देयर इज नाइदर ए फॉर्मल मोशन बिफोर द हाउस नॉर वोटिंग। ये डिवाइस हैज़ बीन एग्जिस्टेंस सिंस 1953 इन द पार्लियामेंट हाउस। स्पेशल मोशन क्या होता है? स्पेशल मोशन में जो मैटर होता है वो एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता है जो कैन नॉट रेज ड्यूरिंग क्वेश्चन और हाफ एन आवर डिस्कशन में भी इसको रेज नहीं किया जाता, क्वेश्चन में भी इसको रेज नहीं किया जाता, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन में भी नहीं रेज किया जा सकता, या फिर अंडर एडजर्नमेंट मोशन जब होता तब भी इसको नहीं रेज किया जाता। स्पेशल मोशन मेंशन को, स्पेशल मेंशन में ये चीज़ें होती हैं। इसको हम कहते हैं कॉलिंग अटेंशन नोटिस, या फिर अंडर एनी रूल ऑफ द हाउस कैन बी रेज्ड अंडर द स्पेशल मेंशन इन द राज्यसभा। इसको हम स्पेशल मेंशन कहते हैं। ये इक्विवेलेंट होता है प्रोसीजरल डिवाइस के जो लोकसभा में होती है, और इसको हम कहते हैं नोटिस या फिर मेंशन। हाँ, आप इसको सीधी सी कंप्लीट इसको करें तो इसको हम स्पेशल नोटिस भी कहते हैं या स्पेशल मेंशन भी कहते हैं अंडर रूल 377। रिजोल्यूशंस क्या होता है फ्रेंड्स? रिजोल्यूशन मीन्स द मेंबर कैन मूव रिजोल्यूशन to draw the attention of the house or the government. I can repeat it. The members can move resolution to draw the attention of the house or the government to the matter of general public importance. ये discussion on a resolution is strictly relevant होती है, relevant रखी जाती है strictly किसके? and within the scope of the resolution. member जो होते हैं who has moved a resolution or amendment, जो resolution को move करते हैं या amendment करते हैं, लाते हैं to a resolution, cannot withdraw the same except by leave of the house. resolution classify करते हैं 3 categories को: private member resolutions, government resolutions, statutory resolution। तो 3 प्रकार के resolutions हैं जो classify किए हैं ये 3 कैटेगरीज के। फर्स्ट इज द प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन। क्या होता है? ये एक तरह का रिजोल्यूशन होता है जो मूव किया जाता है प्राइवेट मेंबर द्वारा, अदर देन मिनिस्टर्स के प्राइवेट मेंबर्स भी होते हैं, उनके द्वारा ये मूव किया जाता है, और ये डिस्कस्ड किया जाता है ओनली ऑन अल्टरनेट फ्राइडे को। ये सिर्फ अल्टरनेट फ्राइडे को डिस्कस किया जाता है या फिर एंड इन द आफ्टरनून सिटिंग। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट रेजोल्यूशन। गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ये एक तरह का ऐसा रेजोल्यूशन होता है जो मूव किया जाता है बाय द मिनिस्टर्स। प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन प्राइवेट मेंबर द्वारा मूव किया जाता है,
एंड गवर्नमेंट रेजोल्यूशन गवर्नमेंट द्वारा यानी जो मिनिस्टर्स लोग होते हैं, मिनिस्टर्स, वो इसको मूव करते हैं। और ये इट कैन बी टेकन अप एनी डे, किसी भी दिन ये लिया जाता है, मंडे से लेके थर्सडे तक पार्लियामेंट हाउस में। वो सिर्फ जो प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन सिर्फ फ्राइडे को लिया जाता है, और गवर्नमेंट रेजोल्यूशन मंडे से थर्सडे तक, मंडे टू थर्सडे कभी भी किसी भी दिन ये टेकन अप किया जाता है। थर्ड इज द स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशंस। ये मूव किया जा सकता है आइदर बाय ए प्राइवेट आर ए गवर्नमेंट मिनिस्टर्स, यानी मिनिस्टर्स, ये कोई भी मूव कर सकता है स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन, प्राइवेट मेंबर भी या फिर मिनिस्टर्स भी। इसको हम कहते हैं, इट इज सो कॉल्ड बिकॉज इट इज ऑलवेज टेबल्ड इन द pursuance of the provision in the constitution or an act of parliament. Resolution are different from motions. Resolution are different from motion. How? ये कुछ रिस्पेक्ट्स हैं इसके, वो मैं आपको डिस्कस करवा देता हूँ कि क्यों रिजोल्यूशन मोशन से डिफरेंट होता है। All resolution come in the category of substantive motions. All resolution come in the category of substantive motion. That is to say, every resolution in a particular type of motion, every resolution is a particular type of motion. All motion need not necessarily be substantive. Further, all motions are not necessarily put to vote of the house, whereas all the resolution are required to be voted upon. So these are the differences, and that's why we can say how the resolution are different from the motions. जितने भी resolutions हैं वो कैटेगरी ऑफ सब्सटेंटिव मोशन से आते हैं, और इनको हम कहते हैं एवरी रेजोल्यूशन इज ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ मोशंस। बट ऑल मोशन जो होते हैं उनको ज़रूरत नहीं होती, नेसेसरी नहीं होता उनके लिए कि वो सब्सटेंटिव मोशन से लाएं। आगे जो तमाम मोशंस हैं, ऑल मोशंस, वो भी नेसेसरी नहीं होते हैं कि उनको पुट टू वोट ऑफ द हाउस में रखा जाए, या फिर वेयर एज ऑल द रिजोल्यूशन को आप देखें, रिजोल्यूशन को रिक्वायरमेंट्स होती है टू बी वोटेड अपॉन, बट मोशंस को इसकी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। नाउ फ्रेंड्स, द फाइनल पॉइंट्स इज द यूथ पार्लियामेंट। यूथ पार्लियामेंट्स फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और कुछ ही टाइम में आपने देखा कि यहाँ पर भी यूथ पार्लियामेंट्स हो रहे हैं आजकल के इस प्रेजेंट टाइम में। ये यूथ पार्लियामेंट टर्म जो क्रिएट की गई थी, यूथ पार्लियामेंट ड्यूरिंग द गवर्नमेंट ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी व्हेन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये यूथ पार्लियामेंट में क्या होता है, द स्कीम ऑफ, ये एक स्कीम है यूथ ऑफ पार्लियामेंट। द स्कीम ऑफ यूथ ऑफ पार्लियामेंट वाज स्टार्टेड on the recommendations of the fourth ऑल इंडिया विप्स कॉन्फ्रेंस। जब फोर्थ ऑल इंडिया विप्स कॉन्फ्रेंस हुई थी तब ये स्टार्ट किया गया था, और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? इट्स ऑब्जेक्टिव्स आर फर्स्ट टू अकाउंट द या टू acquaint the younger generations with practices and procedures of parliament। यानी यंग जनरेशन्स को एक्वेंट करना, यूनाइट करना, किसके साथ? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स ऑफ पार्लियामेंट के साथ। उनको उसी टाइम से प्रैक्टिस देना पार्लियामेंट की तरह, पार्लियामेंट के प्रोसीजर की, कि क्या होता है। सेकंड पॉइंट, टू इम्बाइब द स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन। टू इम्बाइब द स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन किसमें? टू द यूथ ऑफ पार्लियामेंट, द न्यू पीपल्स who are interesting for the parliament, who are interesting for the politics, to imbibe the spirit of discipline and tolerance, cultivating character in the minds of youth। Most important points हैं, to imbibe the spirit of discipline and tolerance, cultivating character in the minds of youth। This is the second point. And now the last and the third point, to inculcate in the student community, I again repeat it, to inculcate in the student community the basic values of democracy। To inculcate in the student community the basic values of democracy
and to enable them to acquire a proper proper perspective on the functioning of democratic institutions, on the functioning of a democratic institutions. So these are the three objectives of the youth parliament. That's why on the recommendation of fourth all India WIPS conference, it was followed and implemented in our largest and vibrating democratic country like India. The Ministry of Parliamentary Affairs provides necessary trainings and encouragement to the states in introducing the schemes. I again repeat it, and remember, you all UPSC aspirants, that the Minister of Parliamentary Affairs provides necessary trainings and encouragement to the states in introducing the schemes. That's why this is the reason to follow and implementing the youth parliament in India on the recommendations of the fourth All India WIPS conference. So friends, the lecture is over and wait for the next lectures, and we will bring for you the next lecture on tomorrow. So the lecture will be legislative procedures in parliament. So wish you very all the best, and share, like and subscribe the videos and channels, and enjoy the videos and gain the materials for the preparations of the UPSC examination. Thank you so much. Jai Hind.